मृत्यु शैया पर थी मेरी बेटी। डॉक्टर बोले ये तो सिर्फ डेड बॉडी है। पूरा भरने के बाद जब मैं आयुषी के वहाँ गया मेरी बेटी के सामने, तो उस आयुषी के अंदर उन्होंने जो भी थे सब वो कुछ नलियाँ मुंह में, नाक में, सब जगह नलियाँ डाल रखी थी। और थोड़ी आधा घंटे के बाद में जो मॉनिटर होता है हार्ट बीट दिखाने का, वो मॉनिटर के वहाँ जो लाइन होती है जो ऊपर नीचे हार्ट के हिसाब से चलती है, सांसों के हिसाब से, वो आधे घंटे के बाद में थोड़ी फ्लैट हो गई, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। उस अनकॉन्शियस हालत में मेरे को डॉक्टर ने कहा कि भाई इस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डेड बॉडी के जैसी है। पिता को था संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास। तो ये मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था कि हाँ ये संत पूरे हैं, इनकी भक्ति सतभक्ति है, एज पर शास्त्रों के हिसाब से है। तो इस बेटी के साथ भी गुरुजी पक्का इसको उस हालत से बाहर निकालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास था संत रामपाल जी का। फिर किया संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार कि देखकर सभी हैरान हो गए। संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि परमात्मा आप ही मेरी बेटी की रक्षा करिए, आप ही हमारे सहारा हैं। तो जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी थी और वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी, और थोड़ी ही देर में आयुषी से डॉक्टर दौड़ता हुआ आता मेरे को कहता है ठाकुर साहब आपकी बेटी आपको बुला रही है। तो ये एक्सीडेंट जब देखा और डॉक्टर जब मेरे को बुलाने आया तो मैं हॉस्पिटल में मृत्यु शैया पर थी बेटी और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी यहाँ क्यों सो रही है। तो मेरे को ये था कि नहीं, ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही बहुत बड़ा एक करिश्मा कर दिखाया है, एक मिराकल किया है। तो मैंने बच्ची से प्रार्थना करी, मैं बोला बेटा सही सही बताना आपके साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मेरे को बेटी वो बताने लगी कि पापा मैं तो मेरे सामने तो पूरा अंधेरा था, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज वो प्रकाश के अंदर मेरे को जो दिखे और आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बेटा यहाँ क्यों सोई है, आप घर जाओ बेटा। तो जब इतना गुरुजी ने कहना था तो मुझे डॉक्टर को बुलाया मैंने कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को बुलाओ। तो यानी बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस थी, उनको जीवन दान देने के लिए संग्राम। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर असदेव। ठाकुर जी कहाँ से आए आप? मैं पुणे महाराष्ट्र। सर क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डेकोरेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता था और गीता को सबसे श्रेष्ठ मानता था और गीता का ही अध्ययन करता था रोज। जैसे कि 18 अध्याय हैं तो पहले अध्याय से 18 दिन में मेरे 18 अध्याय पूरे होते थे और 19वें दिन फिर वापस शुरू हो जाते थे। सुबह उठते ही 5-6 बजे मैं स्नान करके और मंदिर जहाँ मैंने बनाया था वहाँ बैठ जाता और गीता का अध्याय करता। और इस गीता का अध्याय मैंने 10 साल तक किया। सर आप एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, आपने 10 साल तक गीता का पाठ किया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? गीता में मैं 2 जो श्लोक हैं, जैसे कि चौथा का 34 जिसमें तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत के पास जा जो तुझे उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी दुविधा में हो जाता था कि इतने सारे संत महंत हैं, इतने गुरु हैं, तो मुझे तत्वदर्शी संत मिलेंगे क्या और कैसे मैं उनको समझूंगा कि ये तत्वदर्शी संत है। तो फिर मेरे को इसी के ही आधार से 15 का 1 अध्याय 15 का 1 श्लोक जो है वो ये कहता था कि भाई वो तत्वदर्शी संत जो है जो अर्धमूलम उधः शाखम, यानी जो ऊपर जड़ है और नीचे पत्ते, तो उस एक पेड़ को जड़ से लेके पत्तों तक जो समझा देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो इसी मेरी जो कसम में मैं सभी गुरुओं के पास गया, लेकिन मुझे वो चीज के बारे में जो मूल से लेकर के पत्तों तक किसी ने समझाया नहीं। कौन कौन से गुरु के पास आप गए? मैं श्री रविशंकर के पास गया, मैं सुधांशु जी महाराज के पास गया, मैं आसाराम जी से भी जुड़ा। तो इसमें मेरे 4 से 5 साल सब में गए। और वैसे भी मैं कहीं पे भी होर्डिंग देखता किसी संत की तो मैं छोड़ता नहीं था, उनको जरूर अवश्य सुनने जाता। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे मिला? मैं ऐसे ही
इस काफ़ी मेरे जीवन के अंदर एक दिन मैं पुणे के आउन साइड में जा रहा था, तो क्योंकि मैं वैसे ही संतों के होल्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, तो एक दिन मैं आउन की तरफ आ रहा था और वहाँ संत रामपाल जी का एक होल्डिंग देखा मैंने, और उसके संत रामपाल जी के आगे लिखा हुआ था तत्वदर्शी संत। तो मैं तत्वदर्शी संत, ये मुझे जो गीता अध्याय 4 का 34 इशारा कर रहा था, तो ये मेरे को जो नाम फर्स्ट टाइम मैंने इतने संत देखे, सब संत के आगे तत्वदर्शी नहीं देखा, और जब संत रामपाल जी के आगे जो तत्वदर्शी संत की जो उपाधि देखी, वो उपाधि देख के मैं बहुत ही मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, और मैंने वो डेट नोट कर ली और घर में बताया कि भी आज मैंने एक होल्डिंग देखी। उस तत्वदर्शी संत की जो होल्डिंग पे मैंने नाम जब देखा और मैं जब उनके सत्संग सुनने गया, तो मुझे वही संत रामपाल जी जो अर्धमूलम अध शाखम का जो पॉइंट बताया है 15 अध्याय का पहले श्लोक में, तो वो ज्यों का तो सत्संग में मेरे को पूरा विवरण के साथ बता रहे थे। तो मैंने यह कि भी आज तक किसी ने भी गीता के एज पर गीता किसी ने भी सत्संग नहीं की, तो वो देख करके हम लोगों ने 3 दिन वो सत्संग सुनी। 3 दिन सत्संग में जितने भी शास्त्र थे पूरे खोल खोल करके संत रामपाल जी ने दिखाए, और जब पूरे हमारे शंका का समाधान हो गया तो हम पूरी फैमिली ने संत रामपाल जी से मई 2004 में हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली, क्योंकि आप 10 साल से गीता जी का पाठ करते आ रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अनुसार ही सत्संग करके आपके सभी सवालों के उत्तर दिए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो संत हैं, जैसे कि आसाराम जी, सुधांशु जी या और भी जो अन्य संत हैं, तो इन सभी संतों में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी के सत्संग में वहाँ पे किसी भी चीज के लिए, भले वो नाम दीक्षा हो या भंडारा भोजन हो या रहने की सुविधा हो, ये सब निःशुल्क की जाती है। वहाँ किसी से भी कोई भी एक पैसा भी लिया नहीं जाता। दूसरी एक और बड़ी संत रामपाल जी महाराज की इसमें हमने पाया कि वहाँ के जितने भी भगत हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो कोई भी नशा व्यसन विकार नहीं करते, और बाकी अदर भक्तों का हाथ देख लो तो कोई न कोई किसी न किसी विकार में लिप्त है। और मैं भी पहले बीयर पीता था, वाइन पीता था, यार दोस्तों के साथ बैठकर ये चीज़ें होती रहती थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, उस दिन का वो दिन है, आज का दिन है, ये चीज़ें हमको इतनी घृणा हो गई कि हम इसके नज़दीक भी नहीं जाते। जो कोई लेता है उससे भी हम कोसों दूर खड़े हो जाते हैं। सर, काफी अच्छी बातें आपने बताई संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और ये बहुत बार सुनने में भी आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इसके अलावा भी कोई शारीरिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, बहुत लाभ दिए संत रामपाल जी महाराज ने। मेरी पत्नी शादी के बाद में कम से कम 13 से 14 साल तक दुखी था हम, क्योंकि पत्नी को दौरे आते थे और इसका इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं था। इसलिए मैं काफ़ी संतों के पीछे भी फिरता था, लेकिन कहीं समाधान नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हमने ये ज्ञान गीता के आधार से संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया, और हमने जब नाम दीक्षा ली वहाँ, और उसी दिन संत रामपाल जी ने हम सब भी, मेरे को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को जब आशीर्वाद देकर के नाम दीक्षा दी, उसी दिन से ही मेरी पत्नी का जो इतना दीर्घ रोग था, जो दौड़े पड़ने का, वो उसी दिन से ही खत्म हो गया, और वो इतनी सुखी हो गई। उसको देख करके हमने ये सोचा कि नहीं, ये भक्ति एज पर सिलेबस है, और ये भक्ति ही सही सद्भक्ति है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोग था वो उससे खत्म हो गया और वो सुखी हो गई। दूसरा और एक राग, मैं जो बिजनेस करता हूँ इंटीरियर का, इसके अंदर मेरी 10-10, 15-15 साइटें होती थी, जिसके अंदर की साइट टाइम पे हो और अच्छी हो, इसके लिए मैं बहुत ही मानी टेंशन में रहता था। काफ़ी 15-15, 20-20 घंटा साइडों पर खड़ा रहना, काम करवाना, तो ये बहुत बड़ा एक दिमाग में टेंशन होता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा वो जो टेंशन था, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम शांत हो गया, और मैं वो जो 20 घंटे काम करता था, उसके बाद वही 7-8 घंटे काम में भी उस जो मैं पहले कमाता था उससे कई गुना संत रामपाल जी ने मुझे बेनिफिट दिया अपने व्यवसाय के अंदर। तीसरा और एक लाभ, बहुत ही बड़ा लाभ हमारे यहाँ मेरी बेटी के साथ हुआ, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही नाम दीक्षा ली थी 2004 में। तो जो मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो ट्रैवलिंग में वापस पुणे आ रहे थे, तो हम दूसरे दिन पहुंचने वाले थे। 2 दिन पहले ही मेरी बेटी को वोमेंटिक शुरू हो गई, तो जैसे ही वोमेंटिक उल्टियाँ शुरू होने के बाद मुझे लगा कि क्या नॉर्मल कुछ खाने में आया होगा। तो जैसे ही हम पुणे पहुंचते गए, तो उस 2 दिन के अंदर उसका जो तकलीफ थी वो बढ़ते गई,
और बढ़ते मैं तो कभी पूना पहुंचने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं पूना पहुंचा तो वैसे ही मैं हॉस्पिटल लेके गया मेरी बेटी को। पूना का जो स्पेशल हॉस्पिटल है, सह्याद्री स्पेशल हॉस्पिटल, उसके अंदर बेटी को मैंने जब एडमिशन कराने के लिए अंदर ले गया तो मेरी बेटी को तो सीधा वो उसकी हालत देख करके आईसीयू में ले गई और मैं पीछे, मेरे को एक आधा घंटा लगा वो पूरा फॉर्म वगैरह भरने की। तो उसमें जैसे ही मैंने उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्म वगैरह पूरा भरने के बाद जब मैं आयुषी के वहाँ गया मेरी बेटी के सामने, तो उस आयुषी के अंदर उन्होंने जो भी थे सब वो कुछ नलियाँ मुंह में, नाक में, सब जगह नलियाँ डाल रखी थी। और थोड़ी आधा घंटे के बाद में जो मॉनिटर होता है हार्ट बीट दिखाने का, वो मॉनिटर के वहाँ जो लाइन होती है जो ऊपर नीचे हार्ट के हिसाब से चलती है, सांसों के हिसाब से, वो आधे घंटे के बाद में पूरी फ्लैट हो गई, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई मेरी बेटी। उस अनकॉन्शियस हालत में मेरे को डॉक्टर ने कहा कि भाई इस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डेड बॉडी के जैसी है और मेरे बीबी मेरे साथ थी। तो जैसे ही ये हालत देख करके मैंने तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही, क्योंकि मेरी जब नाम दीक्षा पहले ली थी उसी दिन मेरी बीवी का जो इतना दीर्घ रोग जो दौरे पड़ने का था, वो नाम दीक्षा लेते ही गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के दया से वो ठीक हो गई। तो ये मन में एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था कि हाँ ये संत पूरे हैं, इनकी भक्ति सतभक्ति है, एज पर शास्त्रों के हिसाब से है। तो इस बेटी के साथ भी गुरु जी पक्का इसको उस हालत से बाहर निकालेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास था संत रामपाल जी का। तो फिर हॉस्पिटल के अंदर जब उसको हम आयुषी से बाहर आकर के मैं और मेरी पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जैसे ही हम दोनों ने मिलकर के, मैंने और मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि परमात्मा आप ही मेरी बेटी की रक्षा करिए, आप ही हमारे सहारा हैं। तो जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करनी थी और वो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और थोड़ी देर में आयुषी से डॉक्टर दौड़ता हुआ आता मेरे को कहता है ठाकुर साहब आपकी बेटी आपको बुला रही है। तो ये एक्सीडेंट जब देखा और डॉक्टर जब मेरे को बुलाने आया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम आयुषी के अंदर गए। तो मेरे को ये था कि नहीं ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही बहुत बड़ा एक करिश्मा कर दिखाया है, मिराकल किया है। तो मैंने बच्ची से प्रार्थना करी, मैं बोला बेटा सही बताना आपके साथ क्या हुआ। तो जैसे ही मेरे को बेटी वो बताने लगी कि पापा मैं तो, मेरे सामने तो पूरा अंधेरा था, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया करी, संत रामपाल जी महाराज वो प्रकाश के अंदर मेरे को जो दिखे और आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और कहा बेटा यहाँ क्यों सोई है, आप घर जाओ बेटा। तो जब इतना गुरुजी ने कहना था तो मुझे डॉक्टर को बुलाया मैंने कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को बुलाओ। तो यानी बेटी जिसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस थी, उनको जीवन दान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज वहाँ आए और साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आशीर्वाद दिया और कहा बेटा आप घर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो। और वो सुन करके मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और जब हम अंदर गए और ये पूरा प्रकरण मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुना, तब मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि हाँ ये संत रामपाल जी कर सकते हैं। इतनी सद्भक्ति में उनके शक्ति है कि अपने शिष्य को जीवन दान भी देते हैं और सुख भी देते हैं और पूर्ण मोक्ष भी देते हैं। और एक लाभ मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बाहर साइड चलती तो मैं एक बार रात को देर से फ्लाइट से पूना पहुंचा और मेरा ड्राइवर जो मुझे लेने आया, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट से निकला तो एक 15-20 मिनट के बाद में एक रोड का वहाँ पर काम चलता जिसमें डिवाइडर के बीच में बड़े बड़े डिवाइडर के जो पत्थर होते हैं वो रखे हुए थे उल्टे सुल्टे, और वो बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा क्योंकि रात को रोडें काफ़ी खाली रहती हैं। तो वैसे ही वो 70-80 की स्पीड में जा रहा था और बीच में एक छोटी रोड से एक बाइक पे 2 लड़के अचानक रात को मेरी गाड़ी के सामने, एक्सीडेंट होना ही था उसी स्पीड में। तो ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी थोड़ी उनको बचाने के लिए मोड़ी और गाड़ी उस पत्थरों पे चलनी थी, लेकिन कैसे संत रामपाल जी ने उस गाड़ी को वापस रोड पे कर दिया ताकि हम भी बच गए और वो बाइक वाले 2 आदमी थे वो भी बच गए। ये संत रामपाल जी ने मेरे साथ यानी हमारा भी जीवन बचाया और वो 2 लड़कों का भी बचाया जो बाइक पर थे। ये बहुत बड़ा एक करिश्मा परमात्मा ने मेरे साथ किया। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, अपना बिजनेस बिल्डअप करने में ध्यान देती है, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने बिजनेस के साथ साथ क्यों उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मैं
एक और विनती करना चाहूँगा बाकी के सभी युवा समाज को और मेरे उम्र के जो लोग हैं उनके लिए कि हम सभी चाहते तो सभी हैं कि हमें सुख मिले, हमें भौतिक शारीरिक आध्यात्मिक सब मिले, लेकिन हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। लेकिन आज भी जो आदमी की नीड है, जो आदमी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। आदमी ज्यों का त्यों दुखी है। तो युवा पीढ़ी को भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी की जो सतभक्ति है वो शास्त्रों के आधार से है, और शास्त्रों के आधार से की हुई भक्ति का फल भी बहुत बड़ा होता है, जो मेरे जीवन में संत रामपाल जी ने कर दिखाया। तो ये जितने भी जो कोई कहीं किसी बाबा के पीछे घूम रहे हैं, कोई किसी गुरु के पीछे घूम रहे हैं, जो आज अच्छी खासी कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो इंग्लिश में बड़े माहिर हैं, तो ऐसे बाबाओं के पीछे आजकल का एजुकेटेड पर्सन जितने भी हैं ना, सब उनको ढूंढे, लेकिन उनको जो सब चीज़ें चाहिए ना वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़े हैं। सर, आज के दिन जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं जो भी हमारे बहन भाई जगत के हैं, सभी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस सभी पर संत रामपाल जी को आप सर्च करें, और सर्च करते ही संत रामपाल जी का पूरा ज्ञान ज्यों का त्यों आपके सामने यूट्यूब पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आज चल रहा है। तो पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा करके ये देख सकते हैं। देख करके आप तुलना कर सकते हैं, अपने शास्त्र समझ सकते हैं। शास्त्र समझने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक दिखाई देंगे, संत रामपाल जी महाराज, जो आज शास्त्रों के हिसाब से सद्भक्ति दे रहे हैं। उसी सद्भक्ति प्राप्त करने से ही हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहिब।